आज का टॉपिक माइग्रेशन से ही रिलेटेड है। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत पूर्व में भी माइग्रेशन के ही टॉपिक पर चर्चा की जा रही थी पिछले 2 या 3 वीडियो में, जिसके अंतर्गत माइग्रेशन का प्रकार, माइग्रेशन के मार्ग में बाधाएं और माइग्रेशन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं इत्यादि के बारे में चर्चा की गई। उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है कि आखिर माइग्रेशन को ऐसे कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, यानी लोग जो है माइग्रेट क्यों होते हैं। तो कई सारे जनांकीय विद्वानों ने प्रव्रजन को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा। पहला है आकर्षक कारक, जिसे पुल फैक्टर कहते हैं। दूसरा है प्रत्याकर्षक कारक, यानी पुश फैक्टर। अब सबसे पहले आता है आकर्षक कारक, यानी कि पुल फैक्टर्स क्या है। प्रव्रजन के आकर्षक कारक से तात्पर्य उन कारकों से है जो मनुष्य को अपना निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र बसने को प्रोत्साहित करते हैं या प्रभावित करते हैं। अर्थात वे ऐसे कारक जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपना मूल निवास स्थान छोड़कर वहाँ पर जाकर रहने लगता है। इससे संबंधित कुछ कारक इस प्रकार हैं। पहला है रोजगार एवं व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसर। कई बार व्यक्ति अपना गांव या जिला इसलिए छोड़कर जाता है दूसरे शहर या महानगर में, क्योंकि वहाँ पर उसको रोजगार के और व्यवसाय के अधिक अवसर होते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी उसको फायदा होता है। उस कारण से व्यक्ति जो है माइग्रेट यानी कि प्रव्रजन की ओर अग्रसर होता है। दूसरा कारण है अधिक आय अर्जित करने के अवसर। जैसा कि अभी बताया था कि व्यक्ति को लगता है कि गांव में रहकर या छोटे शहर में रहकर अधिक इनकम नहीं हो सकती, तो व्यक्ति जो है माइग्रेट इस कारण से भी होता है, यानी उसकी अधिक इनकम हो। तीसरा है शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और आवास की सुविधाएं। कई बार व्यक्ति माइग्रेट इस कारण से भी होता है, खासकर शिक्षा की दृष्टि से, और उसमें भी तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए भी व्यक्ति जो है प्रव्रजन यानी माइग्रेट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि बड़े शहर में या छोटे शहर में जो है इतनी सुविधाएं शिक्षा से रिलेटेड नहीं होती। उदाहरण के लिए किसी गांव में कोचिंग क्लास नहीं होगी तो व्यक्ति कोचिंग के कारण या तकनीकी शिक्षा के लिए व्यक्ति जो है जयपुर है, दिल्ली है, वहाँ पर जो है माइग्रेट होता है या वहाँ पर जाकर रहने लगता है। मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता। इसी प्रकार से बड़े शहर इसलिए भी लोगों को आकर्षित करते हैं वर्तमान में, जैसे वहाँ पर शॉपिंग मॉल बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, आकर्षक लाइटिंग, सड़कों की सुविधाएं, कई सारी दूसरी सुविधाएं, मनोरंजन के कई सारे साधन बड़े शहरों में या महानगरों में मिलते हैं। इस कारण से भी व्यक्ति अपना मूल निवास छोड़कर जो है माइग्रेट होता है। स्वास्थ्यप्रद जलवायु प्रव्रजन का एक और महत्वपूर्ण कारण है कि कई जगह पर जलवायु अच्छी होती, इस कारण भी व्यक्ति जो है माइग्रेट होना पसंद करता है, यानी प्रव्रजन की ओर अग्रसर होता है। सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों का आकर्षण। कई बार व्यक्ति इसलिए भी माइग्रेट होता है कि उसके मित्र वगैरह, जैसे अहमदाबाद है तो वहाँ पर कई सारे लोग, उसके परिवार के लोग या मित्र लोग कार्य कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति सोचता है कि मैं भी वहाँ पर जाकर रहूं और अधिक से अधिक आय अर्जित करूं या इनकम प्राप्त करूं। उन्नत नगरीय जीवन नेक्स्ट है, यानी कि नगरों में जो जीवन होता है या सुख सुविधाएं भौतिक हैं वो अधिक होती हैं गांव की तुलना में। इस कारण भी व्यक्ति जो है नगरों की ओर या प्रव्रजन की ओर अग्रसर होता है। ये तो थे आकर्षक कारक यानी पुल फैक्टर, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। दूसरा है प्रत्याकर्षक कारक यानी पुश फैक्टर। इसका मतलब है कि कई बार व्यक्ति को परिस्थितियों से बाध्य होकर अपना मूल स्थान या स्वाभाविक स्थान छोड़ना पड़ता है,
ऐसी कई बार स्थितियां उत्पन्न होती है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उसको अपने घर से या निवास स्थान से माइग्रेट होना पड़ता है। उस दृष्टि से पहला पॉइंट है रोजगार के अवसरों का अभाव। छोटे शहर में अगर रहेगा व्यक्ति या गांव में रहता है तो व्यक्ति को उतना रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण भी रोजगार प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति जो है दूसरे शहरों की ओर माइग्रेट होता है। उदाहरण के लिए मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली में कई सारे लोग इसलिए आकर्षित हो जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर उनको कोई ना कोई रोजगार का साधन अवश्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और प्रशिक्षण का अभाव, यानी ठीक उसकी उल्टी स्थिति समझ सकते हो आप। पॉइंट वही है लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। कई बार व्यक्ति को न चाहते हुए भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आवास की सुविधाएं, ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को जो है माइग्रेट अपने मूल स्थान से छोड़कर जाना पड़ता है। मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव। मनोरंजन की सुविधाएं कई सारी छोटे शहरों या गांव में नहीं होती है। इस कारण भी व्यक्ति जो है अपना स्वाभाविक स्थान या मूल स्थान छोड़कर जो है माइग्रेट होता है। आय प्राप्ति, उन्नति के अवसरों का अभाव। छोटे शहर में या गांव में जो है अधिक इनकम नहीं हो सकती, यानी वो कृषि के साधनों पर ही डिपेंड रहेगा या छोटा मोटा उसका कोई बिजनेस होगा उसको ही चला सकता है, तो उसको ये लगता है कि उसकी उन्नति के अवसर कम है। इस कारण भी व्यक्ति को जो है माइग्रेट होना पड़ता है। सामाजिक तिरस्कार और बहिष्कार। कई बार गांव में व्यक्ति जो है तिरस्कार किया जाता है, यानी उसका बायकॉट किया जाता है या बहिष्कार कर देते हैं, तो उस अपमान से बचने के लिए भी व्यक्ति जो है अपना मूल स्थान छोड़कर शहरों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वैमनस्य एवं शत्रुता। कई बार गांव में आपसी रंजिश के कारण या लड़ाई झगड़े के कारण भी व्यक्ति इन चीज़ों से बचने के कारण भी माइग्रेट होता है, खासकर शहरों की तरफ या दूसरे गांव या महानगरों की तरफ आकर्षित होता है। असामाजिक तत्वों का आतंक। कई बार मोहल्ले में या गांव में या शहर के बड़े जहाँ रह रहा है वहाँ पर भी व्यक्ति इसलिए माइग्रेट होना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर जो है असामाजिक तत्व जो है परेशान करते हैं। इस कारण भी व्यक्ति जो है माइग्रेट हो जाता है न चाहते हुए भी। इसी प्रकार राजनीतिक, जातीय, धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है, तब भी व्यक्ति गांव छोड़कर या अपना छोटा कस्बा छोड़कर शहरों की ओर जाता है, जिससे कि उसको न केवल जीवन यापन की सुविधाएं प्राप्त हो बल्कि इस प्रकार की कठिनाइयों से भी मुक्ति मिल सके। ये तो थे दो महत्वपूर्ण प्रयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक हैं जिसके कारण भी व्यक्ति को जो है माइग्रेट होना पड़ता है या प्रव्रजन की ओर अग्रसर होना पड़ता है। जैसे पहला है प्राकृतिक कारक। कई बार बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ना, महामारी फैलना, भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण भी लोग जो है प्रव्रजन की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन में मई जून में सबने देखा होगा कि मुंबई से या बड़े बड़े शहरों से जो मज़दूर थे वापस अपने गांव की ओर अग्रसर हुए थे, क्योंकि वर्तमान में जो कोविड-19 की बीमारी फैली हुई है उसके कारण कई सारे मज़दूर पैदल चलकर, बसों में या किसी भी साधन से अपने घरों की ओर वापस लौट गए थे। तो ऐसे कई कारण जब उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति माइग्रेट होता है। आर्थिक कारक में भी यही है कि व्यक्ति अपने मूल निवास, स्वाभाविक निवास को छोड़कर अन्य स्थान पर इसीलिए जाते हैं कि जिससे कि उसकी अधिक इनकम हो। ये भी प्रव्रजन को प्रभावित करने वाला एक कारक है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। कई बार राजनीतिक निर्णय भी प्रव्रजन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना, अगर कोई सी राजनीतिक दृष्टि से लिया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कम जो हैं माइग्रेट होंगे। यानी कि अगर किसी गांव में फैक्ट्री या उद्योग धंधा लगा दिया जाए, बड़ी फैक्ट्री, तो लोग जो है कम माइग्रेट होंगे या उसी गांव की ओर आकर्षित होंगे या आना पसंद करेंगे।
या युद्ध का प्रभाव भी कई बार माइग्रेशन पर पड़ता है, क्योंकि जीती हुई जो व्यक्ति जीतता है वह उसी भूमि पर, यानी जो देश या राज्य जिस पर वह कब्जा कर लेता है भूमि पर, और जो हारता है वह स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर बस जाता है। यद्यपि वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। सामाजिक कारक प्रव्रजन के लिए एक बहुत बड़ा कारक सामाजिक कारक भी है, जैसे विवाह के पश्चात लड़कियों को अपने पिता का घर छोड़कर दूसरे घर पर जाना पड़ता है। संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रवास के मार्ग में पहले बाधक थी, परंतु वर्तमान में पारिवारिक अशांति कलह से मुक्ति पाने के लिए भी व्यक्ति जो है माइग्रेट होता है या प्रव्रजन की ओर अग्रसर होता है। डेमोग्राफिक फैक्टर यानी जनांकिकी कारक, जिन स्थानों पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ से जनसंख्या का प्रवास उस तरफ होता है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है। इस कारण भी लोग जो है माइग्रेट होते हैं। उदाहरण के लिए प्रव्रजन पर जन्म दर और मृत्यु दर का भी प्रभाव पड़ता है। यदि जन्म दर जहाँ पर कम है तो व्यक्ति जो है वहाँ पर जाना पड़ता है या वहाँ पर व्यक्ति माइग्रेट होता है। यदि किसी देश की मृत्यु दर अधिक है उदाहरण के लिए, तो वहाँ व्यक्तियों का बाहर से आगमन कम होगा, क्योंकि वहाँ पर वातावरण जो है स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इस कारण से लोग जो है वहाँ पर आना पसंद कम करेंगे। और जहाँ जबकि मृत्यु अधिक होने से वहाँ के लोग बल्कि माइग्रेट हो जाएंगे। यानी किसी जगह पर गांव में, देश में, राज्य में या शहर में अगर मृत्यु दर अधिक है तो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं या यहाँ का जलवायु या स्वास्थ्य का वातावरण ठीक नहीं, इस कारण भी लोग जो है माइग्रेट होते हैं। लास्ट है धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। धार्मिक आकर्षण भी कई बार जो है प्रव्रजन को प्रभावित करता है। यानी धर्म का प्रचार प्रसार के उद्देश्य से कई बार जो है प्रव्रजन देखने को मिला है। उदाहरण के लिए ईसाइयों का, इस्लाम धर्म का और बौद्ध धर्म का लोगों ने कई बार प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण व्यक्ति जो है प्रव्रजन की ओर आकर्षित हुए। उदाहरण के लिए जैसे भारत व अन्य देशों से लाखों व्यक्ति हज यात्रा पर जाते हैं, ये एक धार्मिक प्रवास है। इसी प्रकार से श्रीलंका, चीन, म्यांमार बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले अन्य देशों से हजारों की संख्या में भारत में आकर बोध गया और सारनाथ के दर्शन करते हैं। भारत में खासकर विभाजन के फलस्वरूप धार्मिक कारणों से कई लाख व्यक्तियों का प्रव्रजन या प्रवास हुआ था। उदाहरण के लिए जब भारत के विभाजित हुआ था तो कई लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की ओर माइग्रेट हुए थे, यानी कि प्रव्रजित हुए थे। तो ये थे प्रव्रजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, यानी प्रव्रजन किन कारणों से या क्यों होता है, ये उसका मेन कारण था। आगे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और शेष है, अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन या देशांतरण। अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन के बारे में केवल समझना ही पर्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन यानी कि दो प्रकार से होता है, उसके दो कारण हैं। एक है स्वैच्छिक प्रव्रजन और दूसरा है अनैच्छिक। अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन व्यक्ति कई बार अपनी इच्छा से जाता है, यानी कि खासकर पहले भी बताया था आईआईटी में पढ़ने वाले या नर्सिंग वाले स्टाफ के व्यक्ति जो है यूरोपीय देश या अमेरिका में जाकर ना पसंद करते हैं, या खाड़ी देशों में भी लोग मजदूरी के लिए जो जिनकी इनकम कम है वो लोग जो है वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे प्रव्रजन को स्वैच्छिक प्रव्रजन कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल स्वैच्छिक प्रव्रजन। और दूसरा है अनैच्छिक। कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी उसको अपने देश से बाहर जाना पड़ता है, और उसका मेन कारण वही होता है आर्थिक कारण। इसी कारण देखा होगा खाड़ी देशों में बहुत से भारत के व्यक्ति, बहरीन है, कतर है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, ऐसे देशों में भारत के कई लोग जो है मजदूरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उसका मेन कारण वही है, क्योंकि उन्हें आर्थिक दृष्टि से
लाभ होने के कारण वो घर से दूर रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन का प्रभाव, एक तो अगला पॉइंट है कि उस देश का दृष्टिकोण जहाँ से लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा, उस देश का दृष्टिकोण जहाँ लोग जाकर बसते हैं। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन के स्रोत क्या हैं। तो पहला है बंदरगाह और हवाई अड्डों के अभिलेख, पासपोर्ट समंक यानी पासपोर्ट डाटा, यातायात डाटा और रजिस्टर डाटा, और लास्ट है भूमि सीमा समंक। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन से रिलेटेड जो हैं पॉइंट हैं। थैंक यू।